ओम शांति। ओम शांति। 12 जनवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज सुनाया, मीठे बच्चे, बाप उस्ताद ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखलाया है। बाप उस्ताद ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखलाया है। तुम फिर श्रीमत पर औरों को भी देवता बनाने की सेवा करो। मीठे बच्चे, बाप उस्ताद ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखलाया है। तुम फिर श्रीमत पर औरों को भी देवता बनाने की सेवा करो। प्रश्न बाबा ने किया, अभी तुम बच्चे कौन सा श्रेष्ठ कर्म करते हो जिसका रिवाज भक्ति में भी चला आता है? अभी तुम बच्चे कौन सा श्रेष्ठ कर्म करते हो जिसका रिवाज भक्ति में भी चला आता है? उत्तर, तुम अभी श्रीमत पर अपना तन मन धन भारत तो क्या विश्व कल्याण अर्थ अर्पण करते हो। इसी का रिवाज भक्ति में मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं। उन्हें फिर उसके बदले दूसरे जन्म में राजाई घर में जन्म मिलता है। और तुम बच्चे संगम पर बाप के मददगार बनते हो तो मनुष्य से देवता बन जाते हो। गीत है, तूने रात गवाई सो सो के और दिन गवाया खा पी करके। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं। जब बच्चे समझते तब फिर औरों को समझाते हैं। जब बच्चे बाप को पहचान लेते हैं, समझ जाते हैं, तो औरों को समझाते हैं। नहीं समझते तो औरों को समझा नहीं सकते। खुद नहीं समझते तो दूसरों को फिर समझा नहीं सकते। अगर खुद समझते औरों को समझा नहीं सकते तो गोया कुछ भी नहीं समझते। कोई हुनर सीखता है तो उसको फैलाता है। कोई भी कला किसी के अंदर आती है, कोई कुछ सीख के आता है तो फिर फैलाता है। ये हुनर तो बाप उस्ताद से सीखा जाता है कि मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाए। देवताएं जिनके चित्र भी हैं, मनुष्य को देवता बनाते तो गोया हुआ देवता भी नहीं है। देवताओं के गुण गाए जाते हैं। देवताओं के क्या गुण गाए जाते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ कोई मनुष्य के तो ऐसे गुण नहीं गाए जाते। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं के गुण गाते हैं। भल पवित्र तो सन्यासी भी हैं, परंतु मनुष्य उनके ऐसे गुण नहीं गाते। सन्यासियों के गुण ऐसे मनुष्य नहीं गाते हैं। वह सन्यासी तो शास्त्र आदि भी सुनाते हैं। देवताओं ने तो कुछ नहीं सुनाया है, वह तो प्रालब्धि भोगते हैं। बाबा ने कहा, देवताएं तो प्रालब्धि भोगते हैं, देवता ने तो कुछ सुनाया नहीं। अगले जन्म में पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बने थे। अभी कोई में भी देवताओं जैसे गुण नहीं है, इसलिए मनुष्य क्या करते हैं? देवताओं की मूर्तियों को मंदिर में रख के उनका गुणगान करते रहते हैं, क्योंकि देवताओं के अंदर दिव्य गुण है, मनुष्यों के अंदर वह दिव्य गुण नहीं है। जहाँ गुण नहीं वहाँ जरूर अवगुण है। सतयुग में इसी भारत में यथा राजा रानी तथा प्रजा सर्वगुण संपन्न थे। उनमें सभी गुण थे। उन देवताओं के ही गुण गाए जाते हैं। उस समय और धर्म नहीं थे। गुण वाले देवताएं थे सतयुग में, और अवगुण वाले मनुष्य कहाँ हैं? कलयुग में। गुण वाले देवता सतयुग में और अवगुण वाले मनुष्य कलयुग में। अब ऐसे अवगुण वाले मनुष्य को देवता कौन बनावे? बाबा ने कहा, गाया भी हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी देर। ये महिमा तो है परमपिता परमात्मा की, है तो देवताएं भी मनुष्य, परंतु उनमें गुण है, उनमें अवगुण है। बाबा ने कहा, सकल तो एक जैसी है, लेकिन उनमें गुण है और उनमें अवगुण है। सदगुण अवगुण के कारण कोई पत्थर है तो कोई हीरा है,
धरती को स्वर्ग बना देना। हे मानव सबसे उत्तम है। गुण प्राप्त होते हैं बाप से, जिसको सतगुरु भी कहते हैं। अवगुण प्राप्त होते हैं माया रावण से। इतने गुणवान फिर अवगुणी कैसे बनते हैं? सर्वगुण संपन्न और फिर सर्व अवगुण संपन्न कौन बनाते हैं? हे तुम बच्चे जानते हो, गाते भी है निज निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं के कितने गुण गाते हैं, इस समय तो वह गुण किसी में है नहीं। खान पान आदि कितना गंदा है। देवताएं हैं वैष्णव संप्रदाय और इस समय के मनुष्य हैं रावण संप्रदाय। खान पान कितना बदल गया है। सिर्फ ड्रेस को नहीं देखना है, देखा जाता है खान पान और भिखारीपन को। बाप खुद कहते मुझे भारत में ही आना पड़ता है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियों द्वारा स्थापना कराता हूँ। ये ब्राह्मणों का यज्ञ है ना, वह भिखारी ब्राह्मण कुक वंशावली, ये है मुख वंशावली। बहुत फर्क है। बाबा ने कहा बहुत फर्क है। वो साहूकार लोग जो यज्ञ रचते हैं उसमें जिस्मानी ब्राह्मण होते हैं, ये है बेहद का बाप। साहूकारों से साहूकार, ये है बेहद का बाप। साहूकारों का भी साहूकार, राजाओं का राजा। साहूकारों का साहूकार कहा जाता है। बाप को साहूकारों का भी साहूकार कहा जाता। कितना भी साहूकार व्यक्ति होगा वो भी बाप को नमन जरूर करेगा, और उसको ऐसा साहूकार बनाने वाला कौन? वही बाप है। क्योंकि साहूकार भी कहते हमको ईश्वर ने धन दिया है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो दूसरे जन्म में धनवान बनते हैं। इस समय तुम शिव बाबा को सब कुछ तन मन धन अर्पण करते हो। इस समय तुम शिव बाबा को तन मन धन सब अर्पण करते हो तो कितना ऊंच पद पाते हो। बाबा ने कहा तो तुम कितना ऊंच पद पाते हो, क्योंकि बाप तुमको 1 का 100 गुणा देते हैं। तुम श्रीमत पर इतने ऊंच कर्म सीखते हो तो तुमको जरूर फल मिलना चाहिए। तन मन धन अर्पण करते हो, वह भी ईश्वर अर्थ करते हैं कोई के थ्रू। बाबा ने कहा दुनिया वाले भी ईश्वर अर्थ करते हैं, लेकिन करते किसी के थ्रू हो, और तुम डायरेक्ट इस समय करते हो। ये रिवाज भारत में ही है, तो बाप तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखाते हैं। तुम ये कर्तव्य सिर्फ भारत तो क्या परंतु सारी दुनिया के कल्याणार्थ करते हो, तो उसका एवजा मिलता है मनुष्य से देवता बनने का। जो श्रीमत पर जैसा कर्म करते हैं ऐसा फल मिलता है। हम साक्षी होकर देखते रहते हैं। कौन श्रीमत पर चल मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करते हैं, कितना जीवन परिवर्तन हो जाता है। बाप की श्रीमत पर चलकर कितना जीवन बदल जाता है। श्रीमत पर चलने वाले ब्राह्मण ठहरे। बाप कहते ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों को बैठ राजयोग सिखलाता हूँ। 5000 वर्ष की बात है, भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। चित्र दिखाने चाहिए, चित्रों बगैर समझेंगे पता नहीं ये कौन सा नया धर्म है। चित्रों के बिना सुनाओगे तो समझेंगे पता नहीं ये कौन सा नया धर्म है जो शायद विलायत से आता है। चित्र दिखाने से समझेंगे। ये देवताओं को मानते हैं तो समझाना है कि श्री नारायण के अंतिम 84वें जन्म में परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया है और राजयोग सिखला रहे हैं। यह उनके 84वें जन्म का भी अंत है। जो सूरवंशी थे वह सभी को आकर फिर से क्या कर रहे हैं? राजयोग सीखना है। जो सूरवंशी थे उन सभी को आकर फिर से राजयोग सीखना है। सूरवंशी से धीरे धीरे गिरते गिरते शूद्रवंशी बन गए, उन्हीं को फिर से राजयोग सीखना है। ड्रामानुसार पुरुषार्थ भी जरूर करेंगे। बाबा ने कहा ड्रामानुसार पुरुषार्थ भी जरूर करेंगे। तुम बच्चे अभी सम्मुख सुन रहे हो, तुम बच्चे अभी बाप के बैठ करके सम्मुख सुन रहे हो, और बच्चे फिर इस टैप द्वारा सुनेंगे तो समझेंगे हम भी माता पिता के साथ फिर सो देवता बन रहे हैं।
इस समय 84वें जन्म में पूरे बेगर जरूर बनना है, और बेगर न बने तो धरती पर आए हुए भगवान को न पहचान पाए। इसलिए लास्ट जन्म में बाबा ने कहा कि दाल रोटी देता रहूँगा, लेकिन तिजोरी नहीं भरूँगा ताकि तुम मुझे भूल जाओ। इसलिए 84वें जन्म में बिल्कुल बेगर बन जाते हैं, और बेगर से फिर शिव बाबा आकर के प्रिंस बनाते हैं। आत्मा बाप को सब कुछ सरेंडर करती है। बाबा ने कहा आत्मा क्या करती है? बाप को सब कुछ सरेंडर करती है। ये शरीर ही अश्व जो स्वाहा होता है। आत्मा खुद बोलती है हम बाप के बने हैं, दूसरा ना कोई। हम शिव बाबा के बने हैं, मेरा ना दूसरा कोई। मैं आत्मा इस जीव द्वारा परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार सेवा कर रहा हूँ। बाप कहते योग भी सिखाओ और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी समझाओ। जिसने सारा चक्र पास किया होगा वह इन बातों को झट समझेंगे। जिन्होंने सतयुग से लेकर संगम तक पूरा किया वह इस चक्र को झट से समझ जाएंगे और बाप के ऊपर कुर्बानी दे देंगे। जो इस चक्र में आने वाला नहीं होगा वह ठहरेगा ही नहीं। वह जो इस चक्र में नहीं आने वाला होगा वह कभी इस ज्ञान में ठहरेगा ही नहीं। ऐसे नहीं सारी सृष्टि आएगी, सभी सृष्टि तो नहीं आएगी। इसमें भी प्रजा ढेर आएगी। राजा रानी तो एक होता है ना, जैसे लक्ष्मी नारायण का एक गाया जाता है, राम सीता एक गाया जाता है, प्रिंस प्रिंसेस तो और भी होंगे, मुख्य तो एक होगा ना। तो ऐसा राजा रानी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं ऐसा राजा रानी बनने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी है। साक्षियों देखने से पता पड़ता है ये साहूकार राजाई कुल का, ये गरीब कुल का है। कोई माया से कैसे हारते जो भागंती भी हो जाते हैं। कोई कोई तो माया से ऐसे हार जाते जो भागंती भी हो जाते। कितने आए और कितने भागंती हो गए। माया एकदम कच्चा खा जाती है, माया भी कोई बलवान कम नहीं है। इसलिए बाबा पूछते हैं राजी खुशी हो, माया के थप्पड़ से बेहोश हो बा बीमार तो नहीं पड़ते हो? ऐसे कोई बीमार हो पड़ते फिर बच्चे उनके पास जाते हैं, ज्ञान योग की सजीवनी बूटी देकर सुरजीत कर देते हैं। ज्ञान और योग में न रहने कारण माया एकदम कला काया चट कर देती है। ज्ञान योग में ना रहने के कारण माया क्या कर देती है? कला काया चट कर देती है। श्रीमत छोड़ मनमत पर चल पड़ते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती। वास्तव में सजीवनी बूटी ये ज्ञान की है, इससे माया की बेहोशी उतर जाती है। ये बातें सभी इस समय की हैं। सीताएं भी तुम हो। राम आकर माया रावण से तुमको छुड़ाते हैं, जैसे बच्चों को सिंध में छुड़ाया। बाबा ने कहा सीताएं भी तुम भी हो, लेकिन सीता को कहाँ दिखाते हैं? अशोक वाटिका में। लेकिन वास्तव में अशोक वाटिका नहीं, इस समय सब शोक वाटिका में है। रावण लोग फिर चुरा ले जाते थे, अभी तुमको फिर माया के चंबे से सबको छुड़ाना है। बाबा को तो तरस पड़ता है, देखते कैसे माया थप्पड़ लगाए बच्चों की बुद्धि ही एकदम फिरा देती है। राम से बुद्धि फिर रावण की तरफ कर देती है। जैसे एक खिलौना होता है, एक तरफ राम एक तरफ रावण। इसको कहा जाता आश्चर्यवत बाप का बनंती फिर रावण का बनंती। माया बड़ी दुस्तर है, चूहे मुआफिक काट कर खाना खराब कर देती है। इसलिए श्रीमत कभी छोड़नी नहीं है। कठिन चढ़ाई है ना। अपनी मत पर माना रावण की मत, उस पर चले तो बहुत गुटखा खाएंगे, बहुत बदनामी कराते हैं। ऐसे सभी सेंटर्स पर हैं, नुकसान फिर भी अपना करते हैं। सर्विस करने वाले रूप बसंत छिपे नहीं रहते। दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सभी अपना अपना पार्ट जरूर बजाएंगे। दैवी राजधानी स्थापन हो रही, इसमें अपना अपना पार्ट सभी जरूर बजाएंगे। दौड़ी लगाएंगे तो अपना कल्याण करेंगे। कल्याण भी एकदम स्वर्ग का मालिक। जैसे माँ बाप तख्त नशीन होते तो बच्चों को भी होना है। बाप को फॉलो करना है, नहीं तो अपना पद कम कर देंगे।
बाप को फॉलो करना, नहीं तो अपना पद कम कर देंगे। बाबा ने ये चित्र कोई रखने के लिए नहीं बनाए, इनसे बहुत सर्विस करनी है। बड़े बड़े साहूकार लोग लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाते हैं, परंतु ये किसको पता नहीं है कि ये कब आए, इन्होंने भारत को कैसे सुखी बनाया। जो सभी उन्हों को याद करते हैं। तुम जानते हो कि मंदिर होना चाहिए एक कौन सा? दिल वाला। बाबा ने कहा मंदिर एक सिर्फ दिल वाला होना चाहिए, ये एक ही काफ़ी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर से भी क्या होगा, वह कोई कल्याणकारी नहीं है। शिव का मंदिर बनाते हैं, वह भी अर्थ से रहित, उनका ऑक्यूपेशन तो जानते ही नहीं। शिव का मंदिर बनाते लेकिन अर्थ रहित, शिव का ऑक्यूपेशन तो कोई जानते नहीं। मंदिर बनावे ऑक्यूपेशन को ना जाने तो क्या कहेंगे। जब स्वर्ग में देवताएं हैं तो मंदिर होते नहीं, जो मंदिर बनाते उन्हों से पूछना चाहिए लक्ष्मी नारायण कब आए थे, उन्होंने क्या सुख दिया था, कुछ समझा नहीं सकते। इससे सिद्ध है कि जिनमें अवगुण व गुणवान के मंदिर बनाते हैं। तो बच्चों को बहुत सर्विस का शौक होना चाहिए। तो बच्चों को बाबा ने कहा सर्विस का बहुत बहुत शौक होना चाहिए। बाबा को सर्विस का बहुत शौक है, तब तो ऐसे ऐसे चित्र बनवाते हैं। भले चित्र से बाबा बनवाते परंतु बुद्धि दोनों की चलती है। बाबा ने कहा भले चित्र से बाबा बनवाते लेकिन बुद्धि दोनों की चलती है, बाप की भी तो दादा की भी। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। रात्रि क्लास 28/6/68। यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं कि हम आत्माएं हैं। बाप बैठा है, आत्म अभिमानी हो बैठना इसको कहा जाता है। सभी ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम आत्मा हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। अब बाबा ने याद दिलाया है तो स्मृति आएगी, अटेंशन देंगे। ऐसे बहुत है जिनकी बुद्धि, बाबा ने कहा ऐसे बहुत है जिनकी बुद्धि बाहर भागती है। यहाँ बैठे भी जैसे कि एक कान बंद है, बुद्धि बाहर में कहाँ ना कहाँ दौड़ती रहती है। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वे कमाई कर रहे हैं, जो बाप की याद में बैठे वो कमाई कर रहे हैं। बहुतों का बुद्धि योग बाहर में रहता है, वह जैसे कि यात्रा में नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। बाप को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही, कोई कोई को पक्की आदत पड़ जाती है। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापस जाना है, चक्र पूरा होता है, अभी पुरुषार्थ करना है। बहुत गई थोड़ी रही, वो भी बीती जाए। इम्तहान के दिनों में फिर बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। समझेंगे अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो नापास हो जाएंगे, पद भी बहुत कम हो जाएगा। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। देह अभिमान कारण विक्रम होंगे, इसका 100 गुणा दंड हो जाएगा। देह अभिमान के कारण विक्रम होंगे तो उसका बाबा ने कहा 100 गुणा दंड हो जाएगा। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है, देह अभिमान कारण विक्रम होंगे। पाप कर्म कब होते? देह अभिमान के कारण। इसका 100 गुणा दंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं। बाबा कहते हैं कि हमारी निंदा कराते, इसलिए एक पाप का 100 गुणा हो जाएगा। बाबा ने कहा ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का बनने के बाद ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो। इसलिए गाते सदगुरु के निंदक ठौर ना पावे। तो उन्होंने उन गुरु की महिमा लिख दी है, लेकिन वास्तव में कौन से गुरु की बात है? जो परम धाम में रहने वाले सतगुरु है। ठौर माना बादशाही, पढ़ाने वाला भी बाप है और कहाँ भी सत्संग में लक्ष्य नहीं है, और किसी भी सत्संग में
लक्ष्य नहीं है। ये है हमारा राजयोग, और कोई ऐसे मुख से कुछ कह ना सके कि हम राजयोग सिखलाते हैं। वह तो समझते शांति में ही सुख है, वहाँ तो ना दुख ना सुख की बात है, शांति ही शांति है। बाबा ने कहा माँ तो ना दुख ना सुख की कहाँ, परम धाम शांति धाम में ना दुख है ना सुख है, वहाँ तो सिर्फ शांति शांति है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में कम है। बाबा ने कहा अच्छी तरह नहीं पढ़ते तो समझा जाता है इनकी तकदीर में कम है। सभी से तकदीर ऊंची उनकी है जो पहले से पाठ बजाते हैं, वहाँ उनको ये ज्ञान नहीं रहता, वहाँ संकल्प ही नहीं चलेगा। बच्चे जानते हम सभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं। ये ड्रामा है ना, हम आत्मा शरीर धारण कर इसमें पाठ बजाती हैं, वह सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है, कहेंगे ये देही अभिमानी है। बाप समझाते भी है तुम स्टूडेंट हो, बाप समझाते भी है तुम स्टूडेंट हो। जानते हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं, सिर्फ देवता भी नहीं हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। ये अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। ड्रामा प्लान अनुसार होनी है जरूर। तुम समझते हम ईश्वरी परिवार में हैं, तुम समझते हो कि हम ईश्वरी परिवार में स्वर्ग की बादशाही मिलनी है जरूर। जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं तो जरूर ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने समझाया है यह योग की बैठक यहाँ हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती। 4 बजे आना, नेस्टा में बैठना, वहाँ कैसे हो सकता है? नहीं, सेंटर में रहने वाले भले बैठे, सेंटर पे जो रहते वो भले बैठे। बाहर वालों को भूले चूके भी कहना नहीं है कि तुम्हें 4 बजे आके सेंटर पर योग करना है, समय ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा ये यहाँ ठीक है, घर में ही बैठे हैं, वहाँ तो बाहर से आना पड़ता है। ये सिर्फ यहाँ के लिए कहाँ, मधुबन के लिए, बाबा के घर में बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। हम आत्मा हैं, उनका ये अकाल तख्त है, आदत पड़ जानी चाहिए। बाबा कहते हैं टेव आदत पड़ जानी चाहिए। हम भाई भाई हैं, भाई से हम बातें करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान योग की सजीवनी बूटी से स्वयं को माया की बेहोशी से बचाते रहना है, मन मत पर कभी नहीं चलना है। ज्ञान योग की सजीवनी बूटी से स्वयं को माया की बेहोशी से बचाते रहना है, मन मत पर कभी नहीं चलना है। नंबर 2, रूप बसंत बन सर्विस करनी है, माता पिता को फॉलो कर तख्त नसीन बनना है। रूप बसंत बन सर्विस करनी है, माता पिता को फॉलो कर तख्त नसीन बनना है। वरदान, अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य भव। अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य भव। स्पष्टीकरण है, अंतिम समय में जब कमजोर आत्माएं आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति का थोड़ा भी अनुभव करेंगी तो यही अंतिम अनुभव के संस्कार लेकर आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होगी और फिर द्वापर में भक्तबन आपका पूजन और गायन करेगी। इसलिए अंत की कमजोर आत्माओं के प्रति मादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। यह सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ दान और पुण्य आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। स्लोगन, परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट के लिए
प्यारे शिव बाबा को प्यार से याद करेंगे। अपने मन को व्यर्थ चिंतन से, व्यर्थ की बातों से मुक्त कर अपने आप को दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में चमकती हुई ज्योति के रूप में देखेंगे। चिंतन करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। शरीर मुझे आत्मा का वस्त्र है। मैं आत्मा इस सारे शरीर की मालिक हूँ, मैं राजा हूँ। कर्मेंद्रियाँ मेरी कर्मचारी हैं। मैं आत्मा इन शरीर रूपी वस्त्रों का आधार लेकर पाठ बजा रही हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मेरा घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मेरा आत्मा रहने वाली थी। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव जो उस परम धाम के रहने वाले हैं। मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर आकर भिन्न भिन्न पाठ बजाते हुए, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हुए अपने घर को भूल गई। प्यारे पिता शिव बाबा ने मुझे ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा सत्य नॉलेज दी, घर की याद दिलाई। अब मैं आत्मा चली जा रही हूँ, इन देह रूपी वस्त्रों को त्याग के चली जा रही हूँ। इस सृष्टि नाटक से दूर मैं खुले नीले आसमान में विचरण कर रही हूँ। देह और देह की दुनिया से दूर, सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर, परम धाम जहाँ हल्के सुनहरे लाल रंग का आसमान है, चमकता हुआ दिव्य सितारा, वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा अपने बाबा के सन्मुख हूँ। बाबा को मैं दिव्य चक्षु के द्वारा देख रही हूँ। बाबा मेरे सम्मुख है। बाबा से मैं सर्व संबंधों की अनुभूति कर रही हूँ। सर्व प्राप्तियों का मुझे अनुभव हो रहा है। बाबा मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, जो मुझे आपने क्या से क्या बना दिया। आपने मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया। मुझे आत्मा की ज्योति परमात्म शक्तियों से जगती जा रही है। मुझे आत्मा की सारी कमजोरियां समाप्त हो रही हैं और मुझ में परमात्म शक्तियां भरती जा रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, जो मुझे परमात्मा का सानिध्य मिला। अब मैं आत्मा से बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। परम धाम से भी नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे मैं आ जाती हूँ। नीले आसमान से भी नीचे सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।